जी तो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं यूनिट 2 और इसकी है रिव्यू। एक्सरसाइज 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और हमने इसमें से दुरुस्त आंसर जो है वो चूज करना है। नंबर 1 पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में से क्वेश्चन है नंबर 1, इंटू 27x की पावर है -1 और इसकी ओवरऑल जो पावर है वो है -2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसके आंसर्स में से ये ए बी सी और डी आंसर हमारे सामने हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हमने हल करना है। हल करने से जो आंसर होगा इन आंसर्स में से हमने उसे चूज करना है, उस पर टिक करेंगे। तो इसको यहाँ पे साइड पे मैंने हल किया है। इसमें है 27x की पावर है -1 और ओवरऑल पावर है यहाँ पे हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको हल किया। 27 को हमने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन की, तो यहाँ पे इसकी पावर है 3 की पावर 3 और साथ है x की पावर -1 और ओवरऑल जो पावर है वो है -2 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से अब जो ओवरऑल पावर है हमने इसको इनटू के अंदर जो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ, उनकी पावर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर है 3, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया -2 डिवाइडेड बाय 3 के साथ। 3 से रिड्यूस हो गया। इसी तरह से x की पावर है -1, इसको हमने मल्टीप्लाई किया -2 डिवाइडेड बाय 3 से। ये रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन दोनों के साथ साइन माइनस की है तो ये प्लस में हो जाएगी पूरी की पूरी पावर। इस तरह से अगले स्टेप में हमारे पास आएगा 3 के ऊपर -2 पावर रह जाएगी और x जो है वो है प्लस होने से यहाँ पे हो गया 2 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे देखेंगे 3 के ऊपर -2 पावर है। अब ये लॉज हम कर चुके हैं डिटेल के साथ इसी यूनिट में कि जब किसी भी अदद के ऊपर, किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर पावर जो है माइनस में हो तो हम उसे डिनोमिनेटर या नॉमरेटर लिखते हुए उसे फ्रैक्शन की सूरत में लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसे हम, ये हमारे पास नॉमरेटर है, इसको हम डिनोमिनेटर कर देंगे तो ये पावर जो है ये प्लस में हो जाएगी। इस तरह हमारे पास जो आंसर आया वो है x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। अब यहाँ पे हमने इसे और हल करना है। नॉमरेटर में हमारे पास x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 है, तो यहाँ पे जो 2 है वो x की पावर है और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर है वो यहाँ पे रेडिकेंड है, वो रेडिकल साइन के साथ हम उसे लगाएंगे, मतलब जजर की पावर 3 बनेगी डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2 थी और ये होगी 9। इस तरह हमारे पास आंसर जो बना वो है एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर जजर और जजर की पावर है 3 और डिवाइडेड बाय है 9। अब ये आंसर हमने देखना है कि ए बी सी डी में किस में है। तो यहाँ पे ए का आंसर ये है, इस पे हम टिक करेंगे। उसके बाद है नंबर 2 पे राइट एक्स के ऊपर है रेडिकल साइन और उसकी पावर है 7 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमने रेडिकल साइन को खत्म करना है। रेडिकल साइन को जैसे ही खत्म करेंगे तो जो भी हमारे पास ये जजर की पावर है वो हम इसे फ्रैक्शन की सूरत में यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे रेडिकेंड x है और इसके ऊपर रेडिकल जो साइन है वो खत्म होने से हमारे पास पावर आ गई 1 डिवाइडेड बाय 7, मतलब x के ऊपर पावर हो गई 1/7 और ये आंसर हमारा है सी पे टिक करेंगे। नंबर 3 पे है राइट 4 और इसकी पावर है 2 डिवाइडेड बाय 3 विद रेडिकल साइन। हमने इसे रेडिकल साइन के साथ लिखना है। अब चूंकि हमें पता है कि फ्रैक्शन की सूरत में पावर हो तो हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है जिसके ऊपर पावर है, तो जो नॉमरेटर में पावर है वो उस स्टेटमेंट की पावर है और जो डिनोमिनेटर में पावर है वो हमारे पास जजर की पावर है। तो यहाँ पे जो पावर है हमारे पास 4 की वो है 2, रेडिकल साइन यहाँ पे लगेगी और ये 3 जो है वो रेडिकल साइन के ऊपर हम लगाएंगे। इस तरह हमारा आंसर जो है वो बनता है ए। नंबर 4 पे है इन 35 अंडर रूट है और इसकी पावर है 3।
द रेडिकेंड इज डैश। यहाँ पे हमने बताना है कि इसमें से रेडिकेंड कौन सा है, जिसके ऊपर रेडिकल साइन लगी हुई है वो रेडिकेंड है। तो यहाँ पे साइन लगी है 35 के ऊपर, 35 जो है वो रेडिकेंड है और आंसर है सी। उसके बाद है नंबर 5 पे इंटू 25 डिवाइडेड बाई 16 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 इसकी पावर है। अब यहाँ पे अगर हम इसे रिड्यूस करते हैं, इसको भी यहाँ हम हल कर लेते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई है 16, ओवरऑल इसकी पावर है -1 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले हम इसे इंटू के अंदर रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस इस तरह से होगा कि हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये होगी 5 की पावर होगी 2 और डिनोमिनेटर में 16 की पावर है 4 की पावर 2 होगी, ओवरऑल पावर है -1/2। अब हम 5 के ऊपर जो पावर है उसको -1/2 से करेंगे मल्टीप्लाई। इसी तरह से 4 के ऊपर 2 है उसको भी हम -1 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रिड्यूस हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 5 के ऊपर पावर -1 और 4 के ऊपर पावर -1। अब यहाँ पे पावर्स माइनस में है, इसलिए हम इसको खत्म करने के लिए एक लॉ के मुताबिक हम इसे नॉमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नॉमरेटर में चेंज करेंगे। चेंज करने से हमारे पास आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 और इसकी तमाम पावर्स चूंकि 1 ही थी वो हम नहीं लगाएंगे और वो प्लस में होगी। इस तरह से हमारे पास जो आंसर है वो है ए में है 5 डिवाइडेड बाय 4, बी में है 4 डिवाइडेड बाय 5। तो बी वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट क्वेश्चन हमने 5 पहले कर लिए हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, उसमें है द कंजुगेट ऑफ अ 5 + 4 एयोटा इज डैश। इसके हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमने कंजुगेट बताना है। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है कंजुगेट। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एयोटा वाली साइन जो है इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करने से हमारे पास आता है कंजुगेट। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है 5 + 4 एयोटा। हमने यहाँ पे +4 एयोटा की साइन चेंज करके -4 एयोटा वाली साइन लगानी है। तो वो वाला हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी वो होगी 5 - 4 एयोटा। तो ये वाला आंसर जो है हमने इनमें से चूज करना है कौन सा है। ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी का जो आंसर है वो हमारा यहाँ पे आंसर वो है जो हमें चाहिए 5 - 4 एयोटा। तो यहाँ पे हम सी पे टिक करेंगे। उसके बाद है नंबर 7 पे द वैल्यू ऑफ एयोटा 9 इज डैश। एयोटा की यहाँ पे पावर हमारे पास 9 है और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू वैसे हमें फाइंड करने से जो आएगी वो होगी एयोटा, लेकिन आएगी कैसे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। एयोटा 9 है हमारे पास, हमने एयोटा 1 एयोटा 8 इसको इस तरह से फैक्टराइजेशन इसकी करनी है ताकि हमारे पास एयोटा स्क्वायर में आ सके। स्क्वायर करने के लिए एयोटा स्क्वायर और इसको हमने किया 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा पेयर बनेगा वो होगा एयोटा 8 के लिए। यहाँ पे एयोटा और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लगाई -1। एयोटा -1 के ऊपर पावर जो है वो 4 है और वो है इवन, पावर इवन है और -1 जो होगा वो प्लस हो जाएगा, +1 होगा। +1 को हम एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा एयोटा। अब यहाँ पे ए में हमारे पास है 1, बी में है -1, सी में है एयोटा। सी वाला आंसर जो है ये करेक्ट है। उसके बाद है नंबर 8 पे एवरी रियल नंबर इज, कि हर रियल नंबर जो है वो होता है। इसके लिए हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन है। नंबर ए पे है ए पॉजिटिव इंटेगर होता है, बी में है अ रैशनल नंबर होता है, ये भी नहीं है। सी में है अ नेगेटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर होता है, ये भी नहीं है। डी में है अ कम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज में ये पढ़ लिया है कि हर रियल नंबर जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हम डी को यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद है नंबर 9 पे रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर।
इज डैश। इसके लिए हमें इसको हल करना पड़ेगा। स्टेटमेंट है हमारे पास 2ab इंटू है एयोटा प्लस एयोटा स्केयर। 2ab एयोटा प्लस एयोटा स्केयर की वैल्यू -1, 2ab इसको हम इंटू एयोटा -1, 2ab को हमने एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आया 2ab एयोटा, इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई किया -2ab, हमारे पास आंसर आया। अब हमने इसमें बताना है रियल पार्ट ऑफ 2ab। रियल पार्ट हमने बताना है, रियल पार्ट वो होगा जिसमें एयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, एयोटा वाली साइन नहीं होगी। तो ये है हमारे पास -2ab और ऑप्शंस में हमारे पास है ए में 2ab, बी में है -2ab, तो बी वाला जो आंसर है वो करेक्ट है। उसके बाद है नंबर 10 पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस एयोटा इंटू 3 एयोटा प्लस 2, इसको भी हल करना पड़ेगा। इसकी स्टेटमेंट है माइनस एयोटा इंटू 3 एयोटा प्लस 2। माइनस एयोटा को हमने 3 एयोटा से मल्टीप्लाई किया -3 एयोटा स्क्वायर, प्लस एयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 एयोटा। -3 एयोटा स्क्वायर के लिए -1 -2 एयोटा, माइनस माइनस प्लस होके यहाँ हो गया 4 -2 एयोटा। तो इसके लिए हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 2 एयोटा, मतलब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास जो है वो है -2। तो आंसर में ए में है -2, बी में है 2, सी में है 3, डी में है -3। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो है -2 एयोटा। हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बताना है और उसका आंसर है -2, जो कि ए ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम ए पे टिक करेंगे। इसके बाद है हमारे पास अगले क्वेश्चन, उसको हल करते हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 और क्वेश्चन नंबर इसका 1, इसके हमने 10 क्वेश्चन जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो हल कर लिए हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसकी स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी। इन सेट्स में से हमने बताना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी वाला सेट कौन सा है, तो वो है ए। और इस सेट में हमारे पास जो भी यहाँ पे मेंबर है वो है 0, तो ए आंसर जो है वो करेक्ट है। इसके बाद नंबर 12 पे है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर यूज्ड इन इनटू -5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई है 1 और इज इक्वल है -5 डिवाइडेड बाय 2। हमने बतानी है इसमें से प्रॉपर्टी कि ये कौन सी है। तो इसकी ऑप्शन है हमारे पास ए है आइडेंटिटी, बी है आइडेंटिव इनवर्स, सी है मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी और डी है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे आंसर जो है सी आंसर है। इसकी डिटेल यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर की तमाम प्रॉपर्टीज़ की, तमाम इसके ऑप्शंस की तमाम डिटेल के साथ वीडियो जो है वो मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड की हुई है और ये मुकम्मल तमाम स्टूडेंट्स को मिल सकती है और इसको आप वहाँ से देख के अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। अब चूँकि टाइम की हमारे पास कमी होती है, इसलिए यहाँ पे हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। उसके बाद है नंबर 13, उसमें है x, y, z members of r, z smaller than 0 then x smaller than y, proof that dash। इसमें हमने बताना है कि x, y, z जो हैं वो रियल नंबर्स हैं और अगर हमारे पास z जो है वो 0 से छोटा है और x जो है वो y से छोटा है, तो फिर ये इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि एक्स वाई स्मॉलर देन वाई जेड, कि अगर एक्स और वाई जो हैं वो दोनों वाई और जेड, एक्स जो है एक्स और जेड अगर हम दोनों में से जेड को रिड्यूस कर देते हैं दोनों साइडों पे, तो हमारे पास आता है एक्स
स्मॉलर देन y। तो ये फिर किसके बराबर होगा, x स्मॉलर देन y। इसको हम लिख सकते हैं x z स्मॉलर देन y। z क्योंकि z दोनों तरफ से रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास जो बाकी बचेगा वो होगा x स्मॉलर देन y। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। उसके बाद है 14 पे, इफ ए बी मेंबर्स ऑफ आर देन ओनली वन ऑफ ए इज इक्वल बी और ए स्मॉलर देन बी और ए ग्रेटर देन बी होल्ड्स इज कॉल्ड। हमने बताना है ये स्टेटमेंट जो है ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें है ए बी मेंबर्स ऑफ आर के अगर हमारे पास कोई से भी दो रुकन हों ए और बी और वो रियल नंबर हों, आर के मेंबर हों, तो ए जो है वो बराबर होगा बी के, या फिर ए बी से छोटा होगा, या फिर ए जो है बी से बड़ा होगा। तो जिसमें ये तमाम चीजें आए वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, वो होगी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ए जो है हमारा दुरुस्त आंसर है। उसके बाद है नंबर 15 और ये लास्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट। जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं उनमें हमने बताना है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग डेसिमल जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने अपना मतलूबा आंसर जो है वो यहाँ पे लिख दिया है। ऑप्शंस में से सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दुरुस्त है और वो है एन इरेशनल नंबर। इसका आंसर है एन इरेशनल नंबर। ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसकी कुछ डिटेल जो ज़रूरी थी मैंने यहाँ पे हल करवा दी है, और ज़्यादा इसमें जो प्रॉपर्टीज़ और लॉज इस्तेमाल हो रहे हैं उन तमाम की डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो तमाम स्टूडेंट्स मेरे चैनल से देख सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट